देखिए, हिंदुस्तान ना एक माइलेज प्रधान देश है। माइलेज प्रधान बोले तो कि यहाँ पर आदमी को गाड़ी कितने की है इससे पहले ये जानना जरूरी होता है कि गाड़ी कितना देती है, 1 लीटर में कितना चल जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए माइलेज टेस्ट किया जाए। अब आप कहेंगे मानो भाई इसमें कौन सी नई बात है, हर दूसरा चैनल माइलेज टेस्ट कर रहा है। देखो जनाब, अपना ना टारगेट वो नहीं है कि 200-400 किलोमीटर चला दिया, 22-28 की माइलेज निकाल के दिखा दी कि देखो देखो इतनी माइलेज दे रही है। भाई साहब, वो काम करने के लिए तो ARAI और बाकी की एजेंसीज है ना टॉप एंड माइलेज बताने के लिए। अपना काम क्या है, आपको सच्चाई बताना। सच्चाई कहाँ पता लगेगी? सिटी ड्राइविंग के दौरान। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और आज हम ले चले हैं सिटी ड्राइव माइलेज टेस्ट में किया सिरोस को। ये माइलेज टेस्ट क्या होता है मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। बहुत लंबा रास्ता है, नोएडा से गुड़गांव जाना है और 2 से सवा 2 घंटे भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, काहे कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा रूट है। तो अपन बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आप भी मेरे साथ गाड़ी के अंदर आ जाओ और अपनी यात्रा की करते शुरुआत। अंदर आओ ज़रा। सो यात्रा को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें। पहले तो ये चाबी है किया सिरोस की, देख लो कैसी दिखती है ये चाबी, कुछ इस प्रकार की है। यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो, यहाँ से अनलॉक हो जाएगी गाड़ी, यहाँ से लॉक हो जाएगी गाड़ी और इसको अगर दबा के रखोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है लॉक कंडीशन में भी। दिल्ली की 45 डिग्री गर्मी में ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब गाड़ी अंदर ठंडी होती रहती है तो मुसीबत नहीं आती। एनीवेज, उसके बाद क्या करना है अपने को डालना है रूट डालने के लिए क्या चाहिए? कारप्ले, वायरलेस कारप्ले है। आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए मेरा फ़ोन कनेक्टेड है। अब जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा मेरा कारप्ले शुरू हो जाएंगे। खैर जब गाड़ी चलाते जाएंगे हम उसके बारे में बात करते रहेंगे, बट फिलहाल अभी अपना मैप डाल लेते हैं। तो गूगल मैप के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो गुरुग्राम, यहाँ चलते हैं। अपन नोएडा से जा रहे हैं, टाइम देख लो भाई 8:53 हो रहे हैं, सुबह के पीक ऑफिस आ रहे हैं, इसलिए हम ऑफिस आवर में निकले हैं ताकि आपको बेर मिनिमम माइलेज दे पाएँ, पता लग पाए कि सिटी ड्राइविंग कंडीशन जहाँ पर आप डेली गाड़ी चलाओगे आखिर गाड़ी माइलेज कितनी देगी। तो जनाब ये देख लीजिए, लगा दिए 1 घंटा 51 मिनट का रास्ता है, 42 किलोमीटर अपन लोग चलने वाले। 100% सिटी ड्राइविंग कंडीशन है ये। फ़ोन से मैंने कनेक्ट कर रखा है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको मिलेगा, वायरलेस तार नहीं है कहीं भी, और वायरलेस चार्जिंग पैड भी है। यहाँ फ़ोन रख देता हूँ, फ़ोन चार्ज भी होता रहेगा। हालांकि वायरलेस चार्जिंग पैड पे फ़ोन थोड़ा हीट हो जाता है, बट एनीवेज यहाँ पे तार लगाने के बहुत सारे ऑप्शन है यार। देखो यहाँ पर भी C टाइप केबल, इसको चार्जिंग में भी बना सकते हो आप और वायर्ड कारप्ले के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इधर भी चार्जिंग का ऑप्शन है, 12 वोल्ट का भी एक सॉकेट, ये सब चीज़ें क्या रास्ते में बात करेंगे। 1 घंटा 51 मिनट की जर्नी को शुरू करते हैं, फटाफट नोएडा से गुड़गांव चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, लेट्स गो। और उसके बाद बात करेंगे रास्ते में। चलो एक सेकंड सुनो, भूल गया मैं तो भाई, ट्रिप तो 0 कर लेते हैं। करंट ट्रिप जो 2-4 ट्रिप अपने हैं, जितने भी ऑप्शन है ना यहाँ पर, मैं सबको 0 कर देता हूँ एक बार ही। तो ट्रिप 0 हो गया और फटाफट अब ट्रिप पर निकलते हैं। तो थोड़ी ड्राइव लेट शुरू करें, 9:21 हो गए शुरू करते करते, किन्हीं टेक्निकल कारणों की वजह से हमें हल्की सी देर हो गई। और तो अभी भी 1 घंटा 40 मिनट का समय वैसे दिखा रहा है नोएडा से गुरुग्राम जाने के लिए। और गुरुग्राम जाते जाते हमारा गुरु किलो हो जाता है, मतलब समझ रहे हो आप, पूरे जान निकल जाती है यार। एनीवेज, गाड़ी के बारे में बात करते हैं हम लोग। किया सिरोस डीजल चला रहे हैं हम लोग, 1.5 लीटर का इंजन है, 6 स्पीड 80 टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ ये पेड अप किया गया है। और ओवरऑल पूरा इसकी एक ड्राइविंग डायनामिक्स सिटी के अंदर कैसी है उसके बारे में बात कर लेंगे। और माइलेज टेस्ट तो जो हम लोग कर रहे हैं सो वो हम कर ही रहे हैं सिटी ड्राइविंग का। पावर और इसके टॉर्क फिगर्स के बारे में बात करें तो लगभग 114 bhp की पावर मिल जाती है इसके अंदर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको मुझे लगता है कि जो लोअर आरपीएम पे टॉर्क है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता तो और शायद ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने में। हल्का सा मैं वहाँ पर लैग महसूस करता हूँ, बट ओवरऑल ऐसा ड्राइव करने में कुछ ज़्यादा परेशानी आपको नहीं महसूस होगी। आपको एक डिसेंट कार मिलेगी। मैं बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव कार भी नहीं आपको बोलूँगा कि ये वैसी है, बट आपको एक डिसेंट ड्राइविंग ज़रूर मिलेगी, डिसेंट ड्राइविंग डायनेमिक्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। सिरोस कौन सी गाड़ी है, क्या है, ऐसा किया ने ऐसी गाड़ी क्यों बनाई है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये गाड़ी कहीं सोनेट से ऊपर, सेल्टॉस से नीचे है। आजकल किया ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि अपना सेगमेंट बनाएंगे, उसमें अपना ही प्रोडक्ट निकालेंगे, उसमें मार्केट लीडर भी बन जाएंगे। ऐसा भी हो जाता है कई बार। सो बेसिकली इन्होंने सेल्टॉस से थोड़ी छोटी गाड़ी बना दी साइज़ वाइज, बट अगर स्पेस वाइज बात करो तो भाई इसकी रियर स्पेस का आगे तो सेल्टॉस भी फीकी है। मतलब रियर जो सेकंड रो है ना, अमेजिंग है। और वहाँ पर सोनेट से थोड़ी सी ऊपर की गाड़ी बनाई इन्होंने कि भाई अगर किसी को बूट स्पेस का इशू है, सेकंड रो स्पेस का इशू है सोनेट के अंदर, तो आप जाके सिरोस ले लो। एक्सटीरियर डिज़ाइन वो थोड़ा सा रेडिकल आपको लग सकता है, आपको लगेगा कि यार ये मतलब
क्या ही कर दिया है, वो वाली फीलिंग आएगी। लेकिन जब आप अंदर बैठ जाओगे ना एक बारी, आप कहोगे क्या ही कर दिया है, वाह जी वाह, मतलब इतना माहौल आपको अंदर मिलेगा। अंदर बैठने के बाद ये गाड़ी आपका दिल जीत लेगी। बाहर से अगर आप देखोगे तो आप जजमेंट पास करोगे, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग करते हैं। कोई मिनी डिफेंडर कहता है, कोई वैगनर कहता है, नहीं कहना चाहिए, ऐसे किसी गाड़ी को बुरा लग सकता है, नहीं कहा करो ये सब बातें। बट एनीवेज गाड़ी अंदर से बैठोगे, अच्छी गाड़ी लगेगी, बाहर बड़ी गाड़ी लगेगी, कमांडिंग पोजीशन आपको गाड़ी के अंदर मिलती है, बिल्कुल वो प्रॉपर एसयूवी सीटिंग पोजीशन है गाड़ी की। तो अब माइलेज टेस्ट पे निकले हम। मैंने आपको बताया कि जैसे अपन करते हैं सिटी ड्राइव माइलेज टेस्ट, बेयर मिनिमम कम से कम गाड़ी कितनी माइलेज दे सकती है। तो हम एक रश आवर में लंबे रूट से आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह हो, सो दैट कि गाड़ी अपनी पूरी क्षमता पर टेस्ट हो जाए, है ना, और आपको एक रियलिटी से रूबरू कराया जा सके कि देखो भैया ये सच्चाई है, ऐसा 20-22 वाला नहीं। खुद जो सेरोस की भी क्लेम माइलेज है वो 18 से 20-21 के बीच में ही आती है, जो क्लेम कर रही है कंपनी। तो मैं मान के चल रहा हूँ क्लेम माइलेज तो नहीं मिलेगी खैर, और अपने को माइलेज तो उससे कम ही मिलेगी जो मिलेगी। एनीवेज चलते हैं रास्ते में। अभी हमारा जो पहला पड़ाव है वो कालिंदी कुंज है। कालिंदी कुंज पे अक्सर जाम के साथ हम लोगों को सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक जाम के बारे में बात हो रही, टू बी प्रिसाइज। अब देखते हैं कि आज वहाँ पर कितना ट्रैफिक है और कितना ट्रैफिक नहीं है। लेट्स गो। भाई मतलब मैंने कुछ तो अच्छे कर्म ही किए होंगे जो कालिंदी कुंज पे जा रहा हूँ, और फिलहाल अभी उतने जाम की स्थिति नहीं बनी हुई है। पीक आवर में भी मुझे अभी तक तो गाड़ियाँ नहीं दिख रही है। जिस रास्ते पे अभी जिस रोड पे अपन है, यहाँ से ही ट्रैफिक लगना शुरू हो जाता है, और यहीं पे गाड़ियों की असली टेस्टिंग होती है जनाब। वो ट्रैकों पर नहीं होती, हाईवे पर नहीं होती, ये असली टेस्टिंग एरिया जहाँ पर आपको पता लगता है कि आखिर किसी गाड़ी में कितनी कैपेबिलिटीज़ है, कितनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। और दिल्ली की गर्मी के भी क्या कहने, 40, 42, 43 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, बट इसके अंदर आपको मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट्स। वेंटिलेटेड सीट का फ़ायदा ये होता है कि एटलीस्ट थोड़ी देर में ही आपकी तशरीफ़ ठंडी हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्माहट नहीं आती, क्योंकि तन ठंडा तो मन ठंडा। लेट्स गो अहेड। और भाई इसी के साथ पहला ट्रैफिक आपको मुबारक हो। मैं क्या ही रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कालिंदी पे ट्रैफिक नहीं है। ये देखो भाई लाइन लगी हुई है, आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई कि आखिर ये ट्रैफिक कम कैसे होगा। सिंगल से डबल रोड, 4 लेन 6 लेन रोड होगी, बट ये समस्या नहीं सुलझ पा रही है। बट यही एक ऐसी जगह है जनाब जहाँ पर मज़ा आएगा। अभी फिलहाल का जो मैं आपको डेटा बताऊँ तो गाड़ी चल चुकी है 4 किलोमीटर 25 मिनट हमने अभी तक सफ़र किया है, 6.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। ये तो पेट्रोल से भी ज़्यादा शर्मनाक है डीजल के अंदर माइलेज, 6.5 kmpl। हे प्रभु किया सिरोस, ऐसे मत करना, मतलब कि भाई वो समझो आप थोड़ी इज्जत वाली बात है। 6.5 kmpl तो नहीं होना चाहिए, तो सेल्टॉस नहीं देती। देखते क्या पता आगे जाके माहौल ठीक हो जाए। चलो फिलहाल एक कालिंदी का ट्रैफिक क्रॉस करें, आगे आपको मिलता है अपोलो पे। भाई साहब कालिंदी कुंज के ट्रैफिक ने तो तेल निकाल दिया हमारा भी, और लिटरली गाड़ी का भी तेल निकाल दिया यार। बैंड बजा दी, और इतनी बैंड बजा दी कि कैमरा गर्म हो गया, गाड़ी रोक के कैमरा ठंडा करना पड़ा, ये सब करना पड़ा। बट बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग माइलेज यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है। 4.6 kmpl की माइलेज मिल रही है, 6.1 किलोमीटर गाड़ी चली है, लगभग 1 घंटे में 6 किलोमीटर चली है। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि इतनी दर्दनाक माइलेज क्यों है। खैर इस पूरे टेस्ट का मकसद ही यही है कि बेयर मिनिमम माइलेज से आपको रूबरू कराया जाए। एनीवेज कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखो अभी तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तो हो सकता है मेरे को आपको मेरे ऊपर पसीना दिखाई दे रहा हो, बट एसी इसका बहुत बढ़िया काम कर रहा है। दिल्ली की गर्मी के अंदर मज़ेदार काम कर रहा है। ट्रैफिक में आपको वो जो एसी से कंफर्ट है वो तो एटलीस्ट मिलेगा, और इसके जो एयर कंडीशनिंग वेंटिलेटेड सीट है वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको आराम प्रदान कर देगी, ये होती है। तो खैर कालिंदी से हम निकल के अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। हम अपोलो हॉस्पिटल वाला क्रॉस करेंगे रास्ता, एंड फिर वहाँ से आगे जाके रिंग रोड हम लोग पकड़ लेंगे। तो ऐसे कुछ दिल्ली के ट्रैफिक के साथ आपको रूबरू कराते हुए निकल रहे हैं। किया सिरोस डीजल 1.5 लीटर का सिटी ड्राइव माइलेज टेस्ट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे आपसे और बात करेंगे गाड़ी के और बहुत सारे फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। लेट्स गो। तो अभी हम ये कालका जी मंदिर वाला जो रास्ता है ये वाला हम क्रॉस कर गए हैं। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, एंड हम यही रिंग रोड लेंगे। उसके बाद जो बात है वो ये कि हमारा मकसद, वो मैं बता रहा था आपको कि माइलेज टेस्ट करना है, मकसद नहीं भूलना है दोस्तों। तो माइलेज टेस्ट की बात जो चल रही है अभी तक देखो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट सी हो रही है। मतलब अब जाके हम 6.5 kmpl पे पहुँचे हैं, बीच में तो 4 साढ़े 4 पर आ गए थे,
आई डोंट नो कि ट्रैफिक में कितना ज़्यादा इतना क्या तेल पी रही थी गाड़ी, बट डीजल कार है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छी माइलेज आनी चाहिए। एनीवेज कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में। भाई साहब 12.3 इंचेस की 2 स्क्रीन है, एक ड्राइवर डिस्प्ले है, एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, बीच में एक 5 इंच की स्क्रीन है जिसके अंदर HVAC सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, मतलब जिसके अंदर से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो कि क्या AC कितना वगैरह है। ओवरऑल बहुत बढ़िया टच एंड फील है, बेहतरीन रिस्पॉन्स है, सब कुछ बढ़िया है। हार्मन कार्डन के स्पीकर लगे हुए हैं, अच्छी आवाज़ करते हैं, मज़ा आता है। मतलब आप ट्रैफिक में फंसे हो तो आपका थोड़ा एंटरटेनमेंट तो आखिर हो ही जाएगा। तो जनाब कालका जी क्रॉस कर लिया हमने और हम पहुंच गए साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली में क्या होता है, साउथ दिल्ली में इस तरह के एक्सेंट में बात की जाती है कि ये सिरोस हम लोग चला रहे हैं डीजल 1.5 लीटर के इंजन के साथ। एक चीज़ जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा दाग दे रही है वो इसकी माइलेज है, बिकॉज 6.4 kmpl की माइलेज पर हम पहुँचे हैं। मतलब मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं दिखा भी नहीं चाह रहा आपको स्क्रीन पर। बट एनीवेज एक अगर चीज़ थोड़ा डिसअपॉइंट कर रही है तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत खुशी दे रही है, मेरे मन को बहुत ज़्यादा भाव रही है। आप कहेंगे इस एक्शन में क्यों बात करें, बिकॉज दिस साउथ दिल्ली, यहाँ पे ऐसी ही बात की जाती है। जैसे क्रॉस कर जाऊँगा है ना, फिर मैं अपने नॉर्मल एक्शन में आ जाऊँगा। एनीवेज 12.3 इंचेस के ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, और ये दोनों ही डिस्प्ले ना बहुत लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया, ईजी टू यूज़, बेहतरीन UI, बहुत स्मूथ, किसी तरह का कोई लैग नहीं, ट्रस्ट वर्दी, रिलायबिलिटी के साथ आता है। हार्मन कार्डन के स्पीकर लगे हुए हैं, आप कितने भी ट्रैफिक में फंसे हुए हो आपको मज़ा आएगा, गाने वाने सुनते रहोगे, आपको वो फील बनी रहेगी। प्रीमियम फीलिंग है, और ये अच्छी बात है कि आपने हर गाड़ी के अंदर प्रीमियम फीलिंग देते हैं। आपको कहीं पे भी ऐसे नहीं लगेगा कि कोई गाड़ी अगर उन्होंने कम बजट में निकाली है तो उसके अंदर की फील मार देंगे। स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। बट एक चीज़ जो बढ़िया नहीं लग रही वो भी फिलहाल माइलेज। बट एनीवेज अभी रास्ता बड़ा लंबा है, देखते हैं क्या पता आगे जाके माइलेज थोड़ी बेहतर हो जाए, बिकॉज कालिंदी कुछ में काफ़ी लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ था, वहाँ पर काफ़ी टाइम ख़राब हो गया। और थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हमने कहीं कहीं गाड़ी रोकी भी थी तो AC चला उसमें हल्का सा, वहाँ पर भी एक्सप्लोरेशन हुआ होगा, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है। भाई कसम से दिल्ली के जाम ने तो आज जान ही निकाल दी। इतना ट्रैफिक, शायद कुछ रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रहा था उसकी वजह से जनरली नहीं होता है, इस लेवल का ट्रैफिक नहीं होता है। मिलता है कुछ पॉइंट्स पे मिलता है बट नहीं मिलता। एनीवेज अब हम दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट गुड़गांव की एंट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। महिपालपुर इलाके का नाम होता है, एयरपोर्ट वगैरह भी यहीं पे ही है। अब जाके थोड़ी थोड़ी माइलेज बेटर होनी शुरू हुई है, लेकिन जैसे ही ये हुआ है हम फिर से एक और ट्रैफिक में फंस गए हैं। एक आधा चीज़ और बताता हूँ, पैनोरामिक सनरूफ है, ऊपर बड़ी सनरूफ है, लेकिन इसकी जो सेकंड रो है ना वो बहुत कमाल की है। सेकंड रो में आप बैठोगे आपको मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। और बेस्ट चीज़ बताऊँ मैं आपको, इस गाड़ी की सेकंड रो वेंटिलेटेड है। यस, सेकंड रो में भी सीट है ना वो भी ठंडी कर देगी, मज़ा आ जाएगा आपको, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी लेग रूम, हेड रूम, नी रूम, सब कुछ बहुत ही शानदार है। आप सेकंड रो में बैठ के तो आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद इनोवा के अंदर बैठ गए, और लिटरली मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, आपको यही फील आएगा। वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ओवरऑल अगर मेरे से आप पूछो कि यार मानो भाई आपने इतनी देर गाड़ी चला ली है, लगभग 2 घंटे 19 मिनट गाड़ी चला ली है, कि क्या फील आ रहा है आपको, आप इतनी देर ट्रैफिक में बैठे। मैं सच बताऊं आपको उस तरह की थकान ही महसूस नहीं हो रही है कि मैं लगभग 2.25 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, इतने ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चला रहा हूँ। मतलब 25 किलोमीटर 2.25 घंटे, आप समझ रहे हो कि क्या ही एवरेज स्पीड रही है। अब चलते हैं आगे की तरफ और आपसे एकदम वीडियो के एंड में मिलते हैं और आपको दिखाता है कि माइलेज कितनी है। पहले से माइलेज काफ़ी इंप्रूव हुई है, सच बता रहा हूँ काफ़ी है। कितनी है ये सस्पेंस है, ये में बताएंगे आपको। चलो हो फाइनली इस यात्रा का अंत हो गया भाई, आखिरकार ये यात्रा खत्म हो गई। आओ पहले डेटा देखते हैं। 40.6 किलोमीटर हम चले हैं 2 घंटे 53 मिनट में, 9.3 kmpl की माइलेज यहाँ पर हमें शो करी है। अब प्लस माइनस आधा kmpl आप वो देख लेना, वो कोई बात नहीं भाई। मोटे मोटे तौर पर देखो ना अगर, तो 13-13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की एवरेज निकली है। 13 किलोमीटर की स्पीड की एवरेज आप हो गया डीजल में 9.3 की माइलेज। कंडीशन देखो, ट्रैफिक कंडीशन कितनी बुरी थी। मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादती हो गई कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था बाहर। बट जैसे मैंने बताया 18 से 20 के आसपास, 18 से 21 के आसपास क्लेम करता है किया इसकी, एंड खुद किया माइलेज क्लेम करता है। तो कहीं ना कहीं आपको सिटी ड्राइविंग के अंदर मेरा मानना है कि 15 तक की माइलेज आपको बहुत आराम से मिलेगी, बहुत आराम से 15 की माइलेज ये गाड़ी आपको दे देगी। क्योंकि जब इस तरह की कंडीशन में गाड़ी 9.3 निकालती है, जो कि शुरू में 4-4.5 निकाल रही थी, फिर बीच में आके थोड़ा सा पैच ठीक आया तो वहाँ पर मामला ठीक हुआ।
और तो उस हिसाब से देखा तो 1.5 लीटर का इंजन है, 1.5 लीटर इंजन है, 1500 सीसी का इंजन है, 15 के एमपीएल माइलेज है, डीजल में अच्छी माइलेज है। अब फाइनल एक बार अगर चर्चा करें इसके बारे में, देखो कंफर्ट लाजवाब, एयर कंडीशनिंग बहुत बढ़िया थी, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया, फिट एंड फिनिश बहुत सही है। एक्सटीरियर डिज़ाइन थोड़ा सा रेडिकल है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता, बट इंटीरियर सबको अच्छा लगेगा, ये गारंटेड है। एक्सटीरियर में हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं ही, मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा, ये हो सकता है आपको, बट इंटीरियर लाजवाब है। प्राइसिंग ये रही आपके सामने कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आती है। किया बहुत सारे वेरिएंट निकालता है भैया एक गाड़ी के, और भाई कहने को कुछ नहीं है। अगर आप ऐसी गाड़ी देख रहे हो जो कि आपको वाकई में सेल्टॉस से थोड़े कम पैसे खर्च करने हैं, सोनेट से थोड़े ज़्यादा खर्च कर लोगे, सेल्टॉस का ऑलमोस्ट साइज एंजॉय कर लोगे, उससे ज़्यादा बेटर कंफर्ट एंजॉय कर लोगे, तो आई थिंक सिरोस इज़ द कार एंड इट इज़ अ गुड कार, फैंटास्टिक कार। आपको कैसे लगा ये माइलेज, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है, क्या आप सिरोस में इंटरेस्टेड है या नहीं, आपको इसके अंदर कौन सी चीज़ खराब लग रही है, ये भी ज़रूर बताना। मैं ना मानव है, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। तो जय हिंद कहें।